कीनू है, 22 साल की एक लड़की जिसकी जिंदगी बहुत उदास होती है। कीनू टोक्यो में रहती है, स्टडी करती है, पर इसका कोई ना ही दोस्त होता है ना ही कोई जान पहचान वाला। लाइफ इसकी बहुत ज्यादा बोरिंग चल रही होती है। दूसरी तरफ हम मुगी नाम के एक 22 साल के लड़के को देखते हैं। इसकी भी लाइफ बहुत उदास होती है। मुगी टोक्यो में स्टडी करता है और ये यहाँ नहीं रहता, ये टोक्यो से थोड़ी बाहर एक टाउन जैसे एरिया में रहता है। और आज रात को ये ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है। ये टकरा जाता है आज कीनू से। कीनू भी टोक्यो में स्टडी करने आती है, पर ये रहती टोक्यो से बाहर ही है। दोनों आ तो गए हैं और जल्दी से अपना कार्ड टच करके प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं। कीनू निकल जाती है, मुगी यहीं रुक जाता है क्योंकि मुगी के कार्ड में पैसे नहीं थे। ये वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है क्योंकि ये आखिरी ट्रेन थी रात की। थोड़ी देर बाद इसकी नजर आती है कि कीनू भी वहां से आ रही होती है क्योंकि कीनू ने भी ट्रेन को मिस कर दिया होता है और दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। और इस तरह से ये दोनों यहाँ पर पहली बार मिलते हैं। इन दोनों के साथ 2 और लोगों ने भी ट्रेन को मिस कर दिया होता है। चारों बातें करते हैं और इसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ मुगी को एक जापानीज फेमस सॉन्ग राइटर दिखाई पड़ता है। यहाँ से बाहर जाते हुए मुगी भी अपने रास्ते चल देता है कीनू को बाय बोलकर, पर कीनू चिल्ला के कहती है कि रुको, मुझे और बताओ ना उस राइटर के बारे में। कीनू को तो बस मुगी के साथ रहना था, ये तो बस बहाना था उसका राइटर का। और मुगी भी जानकर खुश होता है कि कीनू भी उस राइटर को जानती है। दोनों यहाँ से बातें करते एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कीनू कहती है कि तुम्हें क्या पसंद है। मुगी बताता है कि मुझे किताबें बहुत ज्यादा पसंद है। कीनू को भी किताबें पसंद होती है और दोनों जब अपनी पसंद बताने लग जाते हैं तो दोनों की पसंद ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही होती है। मुगी शॉर्ट फिल्म बनाता है, कीनू को दिखाने की बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मुगी की एक फीमेल फ्रेंड आ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। कीनू को जलन होती है, यहाँ से वो उठकर चली जाती है। मुगी की फ्रेंड कहती है कि जाओ उस लड़की को रोक लो, मना लो। और फिर ये बाहर भागता है तो ये जा रही होती है। कीनू इससे गुस्सा है और ये इसके पास आता है, इसको मनाता है। कुछ ही घंटे में इन दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है। और यहाँ ड्रिंक करते हुए मुगी के घर जाने का प्लान बनाते हैं लोग, क्योंकि मुगी का घर पास में ही होता है। पैदल चलते हुए रास्ता तय करके एक मुगी के घर पहुंच जाते हैं, पर थोड़े बहुत बारिश में भीग गए होते हैं। और कीनू जब घर में आती है तो ये बहुत सारी किताबें देखती है। इसको भी किताबें बहुत पसंद है और इसके घर में भी सेम किताबें होती है, जिससे इनकी पसंद का बिल्कुल अंदाजा लग जाता है। फिर मुगी इसे राइस बॉल बनाकर खिलाता है और अपनी मूवी दिखा रहा होता है। देखते देखते कीनू सो जाती है और अगली सुबह मुगी इसको बस स्टैंड छोड़ने जाता है। जाते हुए कीनू इससे कहती है कि तुम दोबारा मिलने आओगे ना मुझसे मम्मी एग्जीबिशन में। ये मान जाता है। कीनू जब घर आती है तो इसके माता पिता परेशान थे, पूछते हैं कि तुम कहाँ थी रात भर। ये कोई सवाल का जवाब नहीं देती और जाकर रूम में लेट जाती है। इसके दिमाग में तो बस रात वाली बातें घूमे जा रही थी। इसे मुगी की याद आ रही होती है। मुगी भी यहाँ पर बेचैन बैठा हुआ, उसे भी कीनू की याद आ रही होती है। और दिन आ जाता है मम्मी एग्जीबिशन वाला। दोनों यहाँ पर मिलते हैं और फिर कीनू हमें बताती है कि इस दिन के बाद मैं और मुगी रोज मिलने लगे थे। हम मुगी मुझे हर उस जगह पर ले जाकर घुमाता था जहाँ जहाँ वो शॉर्ट फिल्म शूट करने जाया करता था। एक दिन रेस्टोरेंट में इनको एक J-pop आइडल वेट्रेस का काम करती हुई नजर आती है। दोनों पूछते हैं कि आपने सॉन्ग गाया है ना। ये कहती है हाँ, और दोनों एक ईयरफोन से सॉन्ग को सुनने लग जाते हैं। वहीं बगल में वो फेमस सॉन्ग राइटर भी बैठा होता है जो कहता है कि तुम दोनों एक ईयरफोन में सॉन्ग कैसे सुन सकते हो, क्योंकि दोनों में अलग अलग आवाजें आती है। और इन्हें म्यूजिक के बारे में समझाने लग जाता है। बहुत देर तक इनको म्यूजिक का समझाता है। फिर इसके चुप होने के बाद मुगी कीनू को प्रपोज करता है। कीनू मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और इस तरह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते। रोड पर किस करना, हाथ पकड़कर चलना, और ऐसे ही करते करते मुगी के घर आ जाते हैं। और मुगी के घर में ये 4 दिन साथ में बिताते हैं। इनके बीच वो सब कुछ होता है जो कि तुम और मैं सपना देखते हैं करने का। खैर पर्सनल बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। कीनू वापस से घर आ गई होती है और एक लव स्टोरी रीड कर रही होती है। हमेशा इस लव स्टोरी को पढ़ा करती है, पर आज खबर आई है कि उस राइटर की मौत हो गई, उसने अपनी जान दे दी। कीनू बहुत उदास होती है तो मुगी इसको बीच पर लेकर जाता है। कीनू राइटर के बारे में सोच रही होती है, उसे भूल ही नहीं पा रही। तो वो बताती है कि राइटर लिखता था कि जो चीजें शुरू होती है ना वो खत्म भी हो जाती है। इतने में मुगी गायब हो जाता है। ये चिल्लाने लग जाती है, आवाज देती है। थोड़ी देर बाद वो आता है खाना लेकर। कीनू कहती है कि ऐसा मत किया करो, मुझे छोड़कर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। और शाम को मुगी कीनू को अपने वर्क फ्रेंड से मिलवाता है। यहीं पर एक कपल को देख सकते हैं हम, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगली सुबह कीनू का इंटरव्यू होता है। पढ़ाई के साथ साथ ये नौकरी करना चाहती है ताकि खर्चे को संभाल सके। मुगी इसको ऑल द बेस्ट बोलकर जाने को कहता है। और दिन बीतने के बाद कीनू इसको रोते हुए कॉल करती है। मुगी भागता हुआ स्टेशन पर जाता है तो ये रो रही होती है। कहती है मेरा इंटरव्यू खराब गया, मुझे नौकरी नहीं मिली। इसे घर लाकर खिलाता है। कीनू काफी दिन से यहीं पर रह रही है तो आज कहती है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए मम्मी पापा के पास। मुगी कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो जाओ। और कुछ दिन बाद दोनों एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। अपार्टमेंट की लोकेशन बहुत सुंदर होती है। जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर भी आगे होते हैं और वहीं पर कीनू पास के एक बेकरी में काम करने लग गई होती है। कुछ पैसे कमा लेती है
और दिन बीतने लग जाते, क्रिसमस भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दोनों ने एक दूसरे को एयरफोन गिफ्ट किया होता है क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल सेम होती है। एक रात घर आते हुए इन्हें रास्ते में एक किटन मिलती है। इसको ये अपने घर ले आते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कीनू की फैमिली इनसे मिलने के लिए आती है। और उसके बाद फिर मुगी के पिता भी आते हैं कीनू से मिलने के लिए, जो कि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। उनका कहना है कि बेटा, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद मुगी को अजीब लगता है, वो कहता है कीनू से कि मैं नौकरी करूँगा, पर कीनू कहती है कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें तो उसी में मन लगता है। पर ये कहता है कि नहीं, मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। और अगले दिन इंटरव्यू देने जाता है। कई जगह पर ट्राई करता है पर नौकरी नहीं मिलती है। कीनू ने बेकरी से भी काम अब छोड़ दिया होता है, वही के एक हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर जॉब करने लग गई होती है और न्यू फ्रेंड्स भी बना लिए होते हैं। उनके साथ रात को पार्टी करने भी जाया करती है। तो आज रात मुगी से कॉल करके बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। कीनू बहुत खुश होती है और ये मुगी के 2 फ्रेंड से मिलती है यहाँ पर, जो कि कपल थे। जैसे कि हमने पहले देखा था, इनका ना ब्रेकअप हो गया होता है। कीनू के पूछने पर वो लड़की बताती है कि इसका जो बॉयफ्रेंड था, यानी कि मुगी का दोस्त, वो इसको मारा पीटा करता था, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। घर आकर कीनू मुगी से बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड मिली थी, उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया उससे क्योंकि उसको मारा पीटा करता था। और इस सैटरडे को हम प्ले देखने चलने वाले, चलोगे ना तुम? ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बॉस के साथ किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है। तो कीनू बहुत ज्यादा गुस्सा, उदास और दुखी हो जाती है। और कई दिन हो गए हैं, दोनों काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। पर मुगी इसको समझता है, कहता है उदास मत हो, हम चलेंगे देखने के लिए। पर कीनू कहती है कि भीख में नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, जाओ जाकर जो कर रहे थे कर लो, बस फिर क्या था, इतनी सी बात थी, लड़ाई हो जाती है। चलो एक टास्क देता हूँ मैं आप लोगों को, कमेंट में बताना कि किसकी गलती थी, कौन सही है कौन गलत है और आखिरकार क्यों गलत है। और अब इनका रिलेशनशिप भी खराब होने लग गया होता है, पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही। दोनों काम में इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। और सैटरडे को मुगी बॉस के साथ चला जाता है और कीनू अकेले प्ले देखने जाती है। रात को दोनों जब घर आते हैं तो ये गेम खेल रही होती है। मुगी को भी गेम खेलने के लिए कहती है, पर कहता है मुझे काम है, वो काम करने लग जाता है। और इसके बाद हमें इनकी लाइफ दिखाई जाती है, बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने, कहीं भी जाते हैं, पर इनकी पहले जैसी बात नहीं होती, एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने में लगे रहते हैं। और मुगी इसे एक रात शादी की बात करता है कि तुमने कब सोचा है कि हम शादी कर रहे हैं, पर कीनू मना कर देती है शादी करने से। अगली बार कीनू उसी लड़की के साथ मिलती है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा पीटा था और ब्रेकअप हो गया था इन दोनों का। इस लड़की का एक मेल बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम काइटो होता है, वो भी यहाँ पर आया होता है। तीनों मिलकर काफी फन करते हैं। यहाँ मुगी ऑफिस में है, इसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो रही होती है, बहुत ज्यादा हार्ड है इसकी लाइफ, ऑफिस में काम करना। और हाल ही में खबर भी आई है कि इसके एक दोस्त ने अपनी जान दे दी है। शाम को दोनों घर में मिलते हैं और कीनू इसे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में अब जॉब नहीं करूंगी, छोड़ रही हूँ। काइटो नाम के एक लड़के के साथ मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली हूँ। मुगी दुखी होता है कि किसी लड़के के साथ काम कैसे कर सकती है जिससे ये आज ही मिली है। पर कीनू जिद कर रही होती कि नहीं, मुझे उसके साथ ही जाना है, मुझे उसके साथ ही काम करना है। मुगी को बुरा तो लगता है पर वो रोकता नहीं है। और कुछ दिन बाद दोनों मुगी के फ्रेंड के फ्यूनरल में जाते जिसकी मौत हो गई थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारा पीटा करता था। बताया जा रहा होता है कि ये शराब पीकर सो गया था जिसकी वजह से इसका दम घुटा और इसकी मौत हो गई। बैकग्राउंड में हमें मुगी बताता है कि उस रात जब हम फ्यूनरल से आए थे तो आने के बाद कीनू बहुत जल्दी सो गई थी, पर मैं अपने दोस्त की मौत के दुख में बैठा हुआ था। उसने मुझे संभाला भी नहीं, उससे मुझसे बात भी नहीं की। और उसके बाद कीनू हमें बताती है कि मुझे भी मुगी के दोस्त की मौत का काफी ज्यादा अफसोस हुआ था, बुरा भी लगा था, और मुगी से ये मैं बात बता नहीं पा रही थी। और इस तरह से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों अब अपने अंदर की बात, जो दिल की बात होती है, एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे होते। कीनू अब काइटो के साथ काम भी करने लग गई होती है और इसका दिल मन सब कुछ यहीं पे लगने लग गया होता है। और इसे कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड मुगी से ब्रेकअप करना है। उसी तरह ना मुगी को देखते जो अपने मरे हुए फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के पास आया होता है, जो कि उसकी एक्स होती है, उससे बता रहा होता है कि कीनू से मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। पर ये लड़की इसको समझाती है कि नहीं, तुम ब्रेकअप मत करो, तुम दोनों की लड़ाई नहीं होती, तुम दोनों की गलतियां भी नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को समझो, टाइम दो, ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। पर यहाँ दूसरी तरफ जो काइडो होता है ना, ये इसको उल्टा सीधा सिखा रहा होता है कीनू, कहता है कि बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने, मुगी को छोड़ दो, कई अच्छे लड़के मिलेंगे तुम्हें, उससे भी अच्छे अच्छे। अब मैं इससे पूछूंगा कि अच्छे लड़के आखिर होते कैसे, क्या करते हो, ये बताओ। आज रात को कई दिनों बाद ये साथ में प्यार मोहब्बत करते हैं, पर बात वैसी नहीं होती जैसी पहले थी। जैसे लगता है कि जस्ट ये अपने अंदर की जरूरतों को मिटाने के लिए कर रहे हैं, ना कि प्यार से। यहाँ से दोनों एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने जाते हैं और अपने दोस्तों से बता रहे होते हैं कि ये शादी के बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। शादी के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बातें होती हैं, पर मुगी में हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो ब्रेकअप का बोल पाए। पर कीनू एक सेकंड में बोल देती कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। पर मुगी कहता है कि नहीं, हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। पर कीनू ठान चुकी है कि वो इससे अलग होकर ही रहेगी।
मूगी इसे फिर कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, और कीनू इससे मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी यहाँ बगल में एक टेबल पर कपल आकर बैठता है। बातें काफी हो रही होती है, पसंद भी पूछे जा रहे होते हैं और पसंद मैच भी हो रहे होते हैं एक दूसरे के। मालूम पड़ता है कि न्यू मिले हैं अभी। इन्हें देखकर कीनू और मूगी रोने लगते हैं क्योंकि इनको अपने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआती के दिनों में ये दोनों भी ऐसे ही किया करते थे। बाहर ये उठकर कीनू यहाँ से भागने लगती है ब्रेकअप करके, और ये आकर इसको पकड़ लेता है, पर कोई बात नहीं होती, ब्रेकअप हो जाता है इनका। मूगी हमें बताता है कि हमारा ब्रेकअप उसी दिन हो गया था और उसके 3 महीने बाद तक भी हम साथ में रहा करते थे क्योंकि अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। 3 महीने बाद अपार्टमेंट मिला तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, और कुछ महीने बीतने के बाद हम दोनों को देखते हैं अपने अपने न्यू पार्टनर के साथ होते हैं एक कैफे में। कैफे से बाहर जाते हुए दोनों एक दूसरे को पीछे हाथ हिलाकर बाय करते हैं, और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। लोग इतना कुछ होने के बाद भी पता नहीं कैसे इतना नॉर्मल रह सकते हैं। आपका क्या सोचना है यार, कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस फिल्म के बारे में। सबकी सोच वैसे अलग होती है, मैं वैसे कुछ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, पर इसमें हमें वो चीजें दिखाई गई है ना जो बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं आजकल। किसी से मिलना, बातें करना, शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर टाइम बीतने के साथ साथ एक दूसरे को ना हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम किसी से पहली बार मिलके उससे बातें करके उसको देख कर ही मान जाते हैं कि हमें उससे प्यार हो गया। वो प्यार था ही नहीं, प्यार ऐसा होता ही नहीं है। 4 दिन में किसको प्यार हो जाता है यार किसी से। अब ये फिल्म जो है ना परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज के लिए कि किसी के लिए अट्रैक्ट होना, फिर साथ में रहना, और कुछ दिन बाद उससे बोर हो जाना, और फिर अलग हो जाना, और उसके बाद नया पार्टनर खोज लेना। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि प्यार होने के लिए टाइम चाहिए, समझना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है। प्यार कभी 1 2 3 4 दिन में नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी इनका प्यार नहीं था। तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना मेरे को, मैं पढ़ूंगा। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूं तब तक के लिए बाय।